Very good morning, students. Today we are going to discuss fundamental theorem of algebra, which states that if pz is equals to a0 plus a1z plus so on an z की power n, where n is greater than equals to 1, so that pz is a polynomial of degree 1 or greater than 1. दैट इज n की वैल्यू जो है हमारे पास वो 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी. देन द इक्वेशन pz इज इक्वल्स टू 0 हैज एटलीस्ट 1 रूट. मतलब जो इक्वेशन pz है उसके पास एक रूट होगा, मतलब किसी एक पॉइंट पर pz क्या होगा, 0 होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ वी विल प्रूव दिस थ्योरम बाय कॉन्ट्रडिक्शन. हम मान लेते हैं, वी सपोज दैट कि pz इज नॉट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ z, कि pz 0 नहीं है किसी भी वैल्यू ऑफ z के लिए. इसका मतलब 1 by pz इज डिफाइंड, 1 by pz इज डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ z. इसका मतलब f ऑफ z जिसको हमने 1 by pz के इक्वल करा वो क्या हो जाएगा, इज एनालिटिक एवरीवेयर. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या है, 1 अपॉन पी जेड. पी जेड की वैल्यू क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है, विच इज a0 प्लस a1z प्लस सो ऑन an z की पावर n. इसमें से हमने क्या करा, z की पावर n कॉमन ले लिया. z की पावर n कॉमन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, a0 बाय z की पावर n प्लस a1 डिवाइडेड बाय z की पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन a. ठीक है. जब हम यहाँ पर z को इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी. 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 0. मतलब जब z अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो ये टर्म किसको अप्रोच कर जाएगी, 0 को. क्योंकि अगर z इन्फिनिटी को अप्रोच करते ये टर्म 0, ये टर्म 0, पर लास्ट टर्म में z नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 सो ऑन an. तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो an आएगा मल्टीप्लाइड विद इन्फिनिटी, दैट इज 1 अपॉन इन्फिनिटी. 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0. तो यहाँ पर क्या आया, दिस अप्रोचेस टू 0 एज z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल पॉजिटिव सच दैट मॉड ऑफ z f of z is less than of epsilon for mod of z less than of del. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ अब हमारे पास p of z पॉलिनोमियल है तो 1 by p of z एनालिटिक एवरीवेयर है. तो हमारे पास क्या होगा कि f of z कॉन्टिन्यूस है इन द बाउंडेड क्लोज डोमेन mod of z लेस देन इक्वल्स टू del. अगर वो बाउंड कॉन्टिन्यूस है इन द बाउंडेड क्लोज डोमेन तो इसका मतलब वो बाउंडेड भी होगा. देयरफॉर f of z इज बाउंडेड इन अ क्लोज्ड डोमेन, दैट इज mod of z लेस देन इक्वल्स टू del. बाउंडेड है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेडनेस हमारे पास क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर k सच दैट mod of f of z इज लेस देन ऑफ k फॉर ऑल mod of z लेस देन इक्वल्स टू del. एक हमारे पास ये आया कि mod of f of z इज लेस देन कैपिटल के, एंड एक हमारे पास आया mod of f of z इज लेस देन ऑफ एप्सिलॉन. हमने क्या करा, वी कंसिडर अ टर्म दैट इज कैपिटल M जिसको हमने क्या ले लिया, मैक्सिमम ऑफ एप्सिलॉन का और k का. यहाँ पर एप्सिलॉन और k था ना, तो हमने यहाँ पर m में क्या कंसिडर कर लिया, मैक्सिमम टर्म ऑफ एप्सिलॉन और k. तो इसका मतलब mod of f of z जो होगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा m से फॉर ऑल z. अब हमारे पास क्या आया कि f of z बाउंडेड भी है एंड बेसिकली इट इज एन एंटायर फंक्शन, क्योंकि ये फाइनाइट एंड ये जो है ये एनालिटिक भी है इन द फाइनाइट रीजन ऑफ z, मतलब वो एंटायर फंक्शन भी है. And we know that by Liouville's theorem, if an entire function is bounded for all the values of z, then function is constant. Means f of z हमारे पास क्या हो जाएगा, constant, which is a contradiction. वो यहाँ mention करा है. Then by Liouville's theorem, we have f of z is a constant, which is a contradiction. क्यों? क्योंकि f of z हमारे पास है क्या, f of z is equals to 1 upon pz. pz कांस्टेंट नहीं है तो 1 अपॉन pz भी कांस्टेंट नहीं होगा. तो यही यहाँ पर मेंशन करा है, सिंस pz इज नॉट कांस्टेंट फॉर n इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन, और an 0 नहीं है, इसका मतलब f of z भी कांस्टेंट नहीं होगा. ठीक है स्टूडेंट्स. तो मीन्स आर सपोजिशन इज रॉन्ग, और हमने सपोज क्या करा था कि pz किसी भी पॉइंट ऑफ z के लिए 0 नहीं होगा. तो इसका मतलब pz मस्ट बी 0 फॉर एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ z. इसका मतलब pz मस्ट हैव एटलीस्ट 1 रूट. ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमें प्रूफ करना था. pz के पास हैज़ एटलीस्ट 1 रूट. हमने प्रूफ कैसे करा, बाय
कॉन्ट्राडिक्शन में हमने क्या कंसिडर करा कि पी जेड जीरो नहीं है, पी जेड जीरो नहीं है तो 1/pz एनालिटिक है, उसको हमने एफ ऑफ जेड से डिफाइन कर दिया। फिर वहाँ से हमारे पास एफ ऑफ जेड बाउंडेड भी आ गया और एनालिटिक भी आ गया, सॉरी एंटायर फंक्शन भी आ गया। तो हमने क्या करा, लिविलस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो कांस्टेंट आ गया, बट एफ ऑफ जेड कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि पी जेड कॉन्स्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग है मतलब पी जेड मस्ट बी जीरो फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम corollary for this. Every polynomial function pz equals to a0 plus a1z plus so on a n z की power n, where n is greater than equals to 1 and a n is not equals to 0 has exactly n roots. अब हमें बताना है कि अगर कोई polynomial equation है where n is greater than equals to 1 तो उसके पास exactly n roots ही होंगे. We will prove this by the fundamental theorem of algebra. ठीक है, अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री n है विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हमारे पास क्या होता है कि इसके पास पी जेड मस्ट हैव एटलीस्ट वन रूट, यही होता है। तो हम वही मेंशन करेंगे, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा पी जेड इज इक्वल्स टू 0 हैज़ एटलीस्ट वन रूट से अल्फा 1, मीन्स जब हम z को अल्फा 1 पुट करेंगे तो p अल्फा 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0। नाउ पी जेड है, पी जेड को हम ऐसे लिख सकते हैं पी जेड माइनस 0, और 0 की वैल्यू क्या है हमारे पास p ऑफ अल्फा 1। पी जेड क्या आएगा हमारे पास a0 प्लस a1z प्लस सो ऑन a n z की पावर n, और अल्फा 1 a0 प्लस अल्फा 1 प्लस सो ऑन a n अल्फा 1 की पावर n। ठीक है, नाउ a0 से a0 कैंसिल आउट हो जाएगा, a1 कॉमन आएगा तो z माइनस अल्फा 1 हो जाएगा, a2 कॉमन आएगा तो वी विल हैव z स्क्वायर माइनस अल्फा 1 का स्क्वायर, an कॉमन आएगा तो वी विल हैव z की पावर n माइनस अल्फा 1 की पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्या है हमारे पास z स्क्वायर माइनस अल्फा 1 का स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज z माइनस अल्फा 1 एंड z प्लस अल्फा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली इस z की पावर n माइनस अल्फा 1 की पावर n है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, z माइनस अल्फा 1, z की पावर n माइनस 1 प्लस z की पावर n माइनस 2 अल्फा 1 प्लस z की पावर n माइनस 3 अल्फा 1 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे ही होगा बेटा। ठीक है, मीन्स हर एक टर्म में से हम z माइनस अल्फा 1 कॉमन ले सकते हैं, z माइनस अल्फा 1 कॉमन लेंगे, दैट इज वी हैव z माइनस अल्फा 1, यहाँ क्या आ जाएगा a1 प्लस a2 z प्लस अल्फा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा an, और बचेगा क्या है z की पावर n माइनस 1 प्लस z की पावर n माइनस 2 अल्फा 1 प्लस z की पावर n माइनस 3 अल्फा 1 का स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड में क्या आएगा हमारे पास अल्फा 1 की पावर n माइनस 1। तो उस टर्म को हमने क्या ले लिया फाई z। ठीक है, तो यहाँ मेंशन करा हुआ है वेयर फाई z इज अ फंक्शन ऑफ z, दैट इज z की पावर n माइनस 1 प्लस z की पावर n माइनस 2 अल्फा 1 प्लस सो ऑन अल्फा 1 की पावर n माइनस ऑफ 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हमने नेम दे दिया अनदर पॉलिनोमियल दैट इज p1z, जिसकी डिग्री क्या है n माइनस 1, तो यही मेंशन करा, देयरफॉर pz कैन बी रिटन एज z माइनस अल्फा 1 p1z, वेयर p1z इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n माइनस 1। अब इसमें फिर से हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा लगाएंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा लगाएंगे तो इसके पास एटलीस्ट वन रूट होगा, और उस रूट का हमने नेम दे दिया लेट इट बी दैट अल्फा 2। तो मतलब फिर हम प्रोसीड सेम वे से करेंगे तो पी जेड किस फॉर्म में लिखा जाएगा, z माइनस अल्फा 1 z माइनस अल्फा 2 p2z। फिर से p2z क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री क्या होगी n माइनस 2। तो फिर से एग्जैक्टली इन द सेम वे हम प्रोसीड करेंगे बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, इसके पास एक रूट होगा लेट दैट बी ऑफ अल्फा 3 सच दैट pz कैसे लिखा जाएगा, z माइनस अल्फा 1 z माइनस अल्फा 2 z माइनस अल्फा 3 p3z। तो कंटिन्यू करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि pz is equals to 0 has exactly n roots, और हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, only this much for today class. Thank you.